हेदा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको बहुत ज़्यादा सपने में 11-11 दिखता है? क्या आप मैनिफेस्टेशन नहीं भी करते हैं फिर भी आपको लगता है कि मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स या स्पेशली मुझे 11-11 क्यों दिख रहा है? स्पेशली अगर इस टाइम पर दिख रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, क्योंकि माय डियर 11-11 पोर्टल इज़ कमिंग और ये बहुत ख़ास पोर्टल है जो आने वाला है। इसी के साथ 11-11 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको 11-11 क्यों इतना शो कर रहे हैं, या आपको क्यों इतना 11-11 दिख रहा है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, जिस भी एज के हैं डजेंट मैटर। यूनिवर्स मेरे व्यूअर को इतना 11-11 क्यों दिख रहा है? मेरे व्यूअर को 11-11 क्यों दिख रहा है? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है इस वक्त मेरे व्यूअर को 11-11 क्यों दिख रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। "11-11 पोर्टल इज़ अप्रोचिंग माय डियर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11-11 पोर्टल पर आप लोगों को क्या करना है वो सब मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करने वाली हूँ, तो सभी लोग अपडेटेड रहिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहली बात तो जो साइन यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपको 11-11 इसलिए भी दिखता है क्योंकि आपके अंदर वो एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, या आपको ना बहुत इंट्यूशंस मिलते हैं। आपको पता चल जाता है कि यार ये चीज़ ऐसी होनी है या इस समय मुझे ये करना चाहिए। मतलब आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपको सही डायरेक्शन या सही चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। क्या आगे होने वाला है, कहीं ना कहीं या तो किसी सपने के थ्रू, किसी थॉट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेते हो या समझ जाते हो कि ये चीज़ होने वाली है। मतलब अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देता है, सही बता देता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी पर प्लानिंग पर काम करो, क्योंकि आप ना बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके गोल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। आपको बहुत कुछ करना है, पता लाइफ में आप बहुत चीज़ें सोचते हो कि मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूशन की बात आती है या जहाँ पर एक डिसीजन की बात आती है वहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ आप थोड़े डाइसी हो जाते हो और आप ये सोचते हो कि यार मैं आगे क्या करूँ, मैं आगे कैसे डिसीजन बनाऊँ, मैं आगे कैसे चीज़ों पर काम करूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको ड्रेन कर देती है या कभी आपको बिल्कुल स्टक कर देती है। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है इस वक्त डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी नॉलेज, अपने प्लानिंग पर अगर आप काम कर लेते हो तो आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर काम करने वाले हो। स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं, नया काम चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपको वो चीज़ देखने को मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा अपना झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाइए। अपना थोड़ा फोकस, अपना थोड़ा झुकाव आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर लेकर जाना चाहिए, और वो इसलिए लेकर जाना चाहिए क्योंकि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप एग्जीक्यूशन या आप एक्शन पर काम नहीं कर पाते हो, और वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डाउन कर देती है और वो आपको ड्रेन कर देती है। स्पेशली वो लोग जो फाइनेंसेस रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल स्टेट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा चेंज आपके आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है, और ये एक ऐसा चेंज है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको अगर 11-11 शो कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो या बढ़ रहे हो, अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी प्लानिंग होगी उतना बड़ा सक्सेस तुम्हें देखने को मिलने वाला है। मोर ओवर फॉर दोस्त जो फाइनेंशियली प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्टक हैं, चिंता मत करो, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन, कोई हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं या आने वाले हैं जिनकी मदद से आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस फॉर योर 11-11 क्यों दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए।
3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, जो भी वो आपके पर्सन है, मैरिड है, आपके जो भी इंसान है, जो भी स्पेशल पर्सन है, जो भी आपके लवर हैं, क्या सोच रही हैं इस वक्त आपके बारे में, चेक कर लेते हैं। क्योंकि अभी फुल मून हुआ है, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में, चेक कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यहाँ आए हैं। बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इनके साथ आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। आपने नहीं सोचा था कि हम लोग के रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी या इस तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सब कुछ आपके रिलेशनशिप पे बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ सडन सिचुएशंस की वजह से या इनके बिहेवियर की वजह से या इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं या इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। आप दोनों ने ना ये रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाने का सोचा था, या तो शादी या तो कमिटमेंट, या तो ये सोचा था कि हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, हम ज़िंदगी भर मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन अभी कुछ 2 महीने के अंदर मैं देख पा रही हूँ, या कुछ लोगों का तो हो सकता है कि 9 मंथ्स भी हो गए होंगे, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें उलझने में चल रही है। या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि मैम 1-1.5 साल ही हो गया है, मैं क्या ही बोलूँ या मैं क्या ही कर सकता हूँ। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या तो आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या आपके पार्टनर डिसीजन बनाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि आज एक बार नहीं 2 बार एक ही कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही हैं, गड़बड़ हो गई हैं। और मुझे तो लगता है ये जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं ये आपके पार्टनर के ही किसी बिहेवियर की वजह से हुआ है। पहला, या तो इन्होंने कुछ छुपाया है, दूसरा या तो इनको जहाँ क्लैरिटी देनी चाहिए थी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने चीज़ें आपसे हाइड रखी, तीसरा या तो मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में आया, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कहीं अकेले बैठे हुए हैं, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं, और इस वक्त इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, क्योंकि मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स दी थी, मेरे को तो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना था, लेकिन आज जो सिचुएशन बन गई है वो बिल्कुल हाथ से निकल गई है। तो इस वक्त ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन बहुत उदास हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत पैनिक फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ड्रेन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ सामने से एक्शंस पुट करना चाहिए, बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, वहाँ इनकी एनर्जी बहुत स्लो डाउन हो गई है। तो व्हाट आई फील करेंटली, वेट करो, मैनिफेस्टेशन करो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग भेजो, पिंक एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। और माय डियर, मैं एक सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए बोलना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप। होअपोनोपोनो प्रेयर पिछले 2-3 साल से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स पर वर्क करी है, टच वुड, और अब मैं होअपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड कुछ बहुत मैजिकल लेकर आने वाली हूँ, आपके कैरियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पिंक एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन पर मोर देन 7 लाख लोगों ने प्यार दिया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहती हूँ मिलियंस लोगों की मदद हो इन वीडियोस के थ्रू जो मैं यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, ताकि जो लोग बड़ी बड़ी हीलिंग्स करवाते हैं मत करवाओ, जो मैं यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ बस आप इन्हीं ही करो जैसा मैं बताती हूँ, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड टच वुड मिले हैं, इसका रिजल्ट भी मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करा है। अब एक नेक्स्ट हीलिंग लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ये थोड़ा मैं सरप्राइज़ रखूँगी ताकि आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले, और जो भी रिलेशंस कार्मिक की वजह से परेशान हो रहे हैं, कार्मिक इशू की वजह से नेगेटिव जा रहे हैं, उनको मदद मिले। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। बस यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि जब भी वीडियोस पोस्ट करूँ, लाइव आऊँ, आपके पास सबसे पहला मैसेज पहुँच जाए कि आज मैं लाइव हूँ और आप लोग ज्वाइन करें।
जो जनरल गाइडेंस देती हूँ वो सबको मिले और सबकी हेल्प हो। तो ये आज के लिए गाइडेंस। अब बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। 11/11 पोर्टल इज कमिंग गाइस, स्टे अपडेटेड एंड स्टे फोकस्ड बिकॉज दिस एनर्जी इज हाईली वेरी पावरफुल। सो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील करिए और सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करिए। राधे राधे।